साद रिजवी को गोलियां मार दी गई। इस सवाल ने आज पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। पाकिस्तान में हलाकतें, अशरे जख्मी और एक रहनुमा की हालत बहुत नाजुक है। ये वो खबर है जो आपको जानने का हक है। अभी फौरन आपको मुकम्मल वाकया बताया जाएगा कि ये वाकया किस जगह पर हुआ और कैसे हुआ। ये वाकया हुआ मुरीद के लाहौर के करीब, जहां लॉन्ग मार्च के रास्ते पर पुलिस ने कंटेनर और रुकावटें लगाई थी। जब मुजाहिरीन ने इन रुकावटों को हटाने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई। पुलिस का दावा है कि मुजाहिरीन ने पहली गोली अपनी जानब से चलाई है और जवाब में फोर्सेस ने फायरिंग की। तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है कि साद रिजवी को भी गोली लगी है। इनकी हालत शदीद नाजुक है। तहरीक लब्बैक ने दावा किया है कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं। कहा जाता है कि वो सीने, बाजू या कंधे पर निशाना बने, मगर सरकारी तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ कारकुनान और पुलिस एहलकार भी गोलियों का निशाना बने हैं। पुलिस ने कहा है कि कुछ जख्मी एहलकार भी अस्पताल लाए गए हैं। फिलहाल सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं कि साद रिजवी इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन तहरीक का कहना है कि वो बहुत नाजुक हालात में है। कई जराए ने यह बताया कि वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, वेंटिलेटर पर तनकीदी हालात में। हुकूमती जराए इस दावे को तस्दीक करने से गुरेज कर रहे हैं। तहकीकात का दावा किया जा रहा है इस सूरत हाल ने तनाज़ा को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर एक कौमी रहनुमा को गोली लगी है, ये सिर्फ वाकया नहीं, अलामत बनता है। राइटर्स और दीगर न्यूज़ आउटलेट्स ने बताया कि कम से कम 5 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस अफसर, 3 मुजाहिरीन और एक साइल भी शामिल है। दर्जनों जख्मी भी हुए दोनों तरफ से। बाद रिपोर्टों ने कहा है कि तकरीबन 40 गाड़ियां जलाई गईं। टीएलपी का यह दावा है कि इनके कारकुनान में भारी नुकसान हुआ है। ये लॉन्ग मार्च लब्बैक या अक्सा के नारे के तहत निकला था। फलस्तीन की हमायत में इस्लामाबाद तक जाने का ऐलान था, मगर सिक्योरिटी ने पहले ही रास्ते सील कर दिए, कंटेनर्स रख दिए और इंटरनेट की खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये सब इक़दामात एहतजाज को सड़क से दूर रखने की कोशिश थी। पिछले दिनों में अज़मिया और सियासी दरपेश तनाज़ात ने इस वाक़या को और भी संगीन बना दिया है। ये महज एक तशद्दुद का वाक़या नहीं है, ये एक तसादुम है सियासी, समाजी और जज्बाती सतह पर। यह है इस वाक़े की मुकम्मल कहानी। सवाल वही है कि आपने जैसा सुना, साद रिजवी को गोलियां मार दी गई, इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये सब हमने बयान किया, मगर हकीकत वक्त ही बताएगा। अगर आपने ये वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करें और शेयर करें, और सबसे अहम हकायक तलाश करें। अफवाहों में बिल्कुल ना फंसें। अगर आप हकीकत से वाकिफ रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल इनसाइड सीक्रेट्स को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।